नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। एड्रेस करो, हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या? जिसमें ब्लेसिंग हो या कर्स हो। मे गॉड ब्लेस यू, गॉड में ब्लेस यू नहीं, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है। लॉन्ग लिव द किंग। ठीक है, लॉन्ग लिव द किंग। जिंदाबाद बोलते हैं ना, जिंदाबाद, तो वो जिंदाबाद के लिए लॉन्ग लिव यूज करते हैं। मे ऑल योर टीथ गेट ब्रोकन। ठीक है, इधर सामने बैठ के खिखी करते रहते तो मेरे मुंह से यही निकलता है, मे ऑल योर टीथ गेट ब्रोकन। ठीक है, तो ये ऊपर वाला दो ब्लेसिंग हो गया, ये क्या हो गया? कर्स हो गया। ठीक है, अब देखो कनेक्टर यूज नहीं भी करते और करते भी हैं। ठीक है, दैट लगाते भी हैं, नहीं लगाते हैं। मे का माइट हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग में ज़्यादातर आपको मे देखने को मिलेगा, मे का वाइट हो जाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा बताया स्टेटमेंट फॉर्म में रहता है, मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में रहता है। ठीक, जैसे अब वो कनेक्टर कभी लगाएंगे नहीं लगाएंगे, आगे देख लेंगे कब कौन से केस में। जैसे ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। अब चूंकि ब्लेसिंग दे रहा है, ब्लेसिंग के लिए एक वर्ड यूज कर देना ब्लेस्ड। कर्स करेगा कर्स्ड। ठीक, ही सेड टू मी, सेड टू मी के लिए क्या हो गया? ब्लेस्ड। आगे जैसे अलग अलग प्रकार के सेंटेंस रहते थे, कोई प्लीज आ गया तो सेड टू का रिक्वेस्टेड हो जाता था। क्वेश्चन फॉर्म में है, आस्क्ड हो जाता था। ठीक है, तो वैसे ही ब्लेसिंग कर रहा है, ब्लेस्ड हो गया। ठीक है, ही ब्लेस्ड मी, ब्लेस्ड टू मी नहीं, ब्लेस्ड मी। दैट एक कनेक्टर लगा दिए, कौन सा? दैट क्या? गॉड माइट हेल्प मी। अब यहाँ पे माइट गॉड, मे का माइट कर दी, अच्छी बात है, लेकिन माइट गॉड हेल्प मी नहीं करना था। क्यों? ये फिर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक मॉडल ही है, मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको आपको इस फॉर्म में रखना पड़ेगा, पहले सब्जेक्ट देन कोई वर्ब आएगा या हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो मे गॉड के माइट गॉड नहीं, गॉड माइट हेल्प मी। सर यू का मी कैसे हो गया? अब यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है? सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, मी, और मी का यहाँ पे मी कर दिए। ठीक है, गॉड हेल्प मी, मेरी हेल्प करे, मुझे हेल्प करे। ठीक है, तो मी लग गया। ही सेड लॉन्ग लिव द किंग। ही विश्ड, ब्लेस्ड की जगह विश्ड भी कर सकते हो। ठीक है, ब्लेस्ड या विश्ड। ही विश्ड द किंग माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, माइट लिव लॉन्ग। लॉन्ग लिव द किंग, किंग मतलब एक थर्ड पर्सन की बात की जा रही है। ठीक, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं, तो डायरेक्ट किंग का किंग ही होगा। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताया, जितनी भी आपकी भावनाएं हैं उसको शब्दों में बयां करो, वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, जिस सेंटेंस में यूज होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। जैसे हुर्रा, हुर्रे, हैप्पीनेस में अलास, ठीक है, वेल डन, ब्रेवो, ये सारे वर्ड्स हैं, इंग्लिश में बोले जाते हैं। हिंदी में आप अपनी भावनाओं को अलग तरीके से, अलग अलग शब्द से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ठीक है, बट आप अगर सभ्य वाले शब्द यूज करें तो आपको यही सारे शब्दों को यूज करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। तो देखते हैं, हुर्रा हुर्रा हैप्पीनेस में चिल्ला रहे हो, अलास सैड या सॉरो ग्रीफ में चिल्ला रहे हो, दुख में चिल्ला रहे हो। ठीक है, वेल डन, ब्रेवो, ये सब बोल रहे हो, मतलब क्या दे रहे हो? शाबाशी दे रहे हो। ये सब में कनेक्टर यूज करते हैं दैट। और रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम्ड विथ वाला वर्ड यूज होता है, एक्सक्लेम्ड। ठीक है, एक्सक्लेम्ड। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज हो जाएगा? एक्सक्लेम्ड विथ। अगर खुशी में हुआ चिल्ला रहे हो, हैप्पीनेस, दुख में चिल्ला रहे हो, सॉरो। ठीक है, और अगर शाबाशी दे रहे हो तो अपलॉडेड, अपलॉडेड, हिम, हर, जो भी आएगा, सेइंग दैट। ये एग्जांपल देखते हैं। ही सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। ठीक है, शाबाशी दे रहा है, बहुत अच्छा काम किया तुमने बोल के। ठीक है, तो ही सेड शाबाशी दिया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है,
शाबाशी के लिए applauded, कोई दुख व्यक्त करता है exclaimed with sorrow, खुशी व्यक्त करता है exclaimed with happiness, ठीक है, शाबाशी दिया ही applauded, saying that आगे था ना, saying that you have done well, टेंस देखो किस में है, प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में भी प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट का एज इट इज क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, हैव डन की जगह हैड डन, ठीक है, हैड डन। अब देखिए ये जो यू है इसको कैसे चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट के हिसाब से, सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन किसको बोला होगा, मेरे को ही बोला होगा, तभी तो मैं सुन के यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ही सेड टू मी ही होता, लेकिन नहीं है तो हमको मानना है कि वो मुझे ही बोला होगा, तो मी का क्या कर दिए, आई हैड डन वेल, ही सेड टू मी ब्रेवो यू हैव डन वेल, सेम सेंटेंस था, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट लगा दिया टू मी और ब्रेवो यू हैव डन वेल, तो देखो मी के हिसाब से चेंज होगा, आई हैड डन वेल, ठीक है। He said what a lovely voice she has, ठीक, तो what a lovely voice she has, यहाँ पे अमेजमेंट आ गया, सरप्राइज आ गया, जैसे हा करते हो नहीं वैसा ही, he said की जगह है exclaimed with अमेजमेंट या फिर सरप्राइज that she had a lovely voice. He said to her congratulations you have done well, he congratulated her saying that she had done well, you का ऑब्जेक्ट के हिसाब से हर मतलब she had done well. The cricketer said hurray we have won the match, हुर्रा हुर्रे, the cricketer exclaimed with happiness, हुर्रा हुर्रा चिल्ला रहे हो, we have won the match, जीत गया तो चिल्लाओगे, exclaimed with happiness that they had won the match, ठीक है। She said alas I have lost my gold necklace, she exclaimed with sorrow that she, I की जगह क्या हो गया, she had lost, have lost का had lost her gold necklace, what a horrible sin he exclaimed with fear, अब थोड़ा डर का भावना आ रहा है, fear, he exclaimed with fear that it was a horrible sin, अब यहाँ पे कोई प्रोनाउन नहीं है, कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, ही शीट दे क्या लगाया, तो इट लगा दिए, हॉरिबल सीन के लिए इट लगा दिए, ठीक है, कोई व्यक्ति तो है नहीं तो वस्तु ही है, इट वॉज अ हॉरिबल सीन, ठीक है। ये मेरे ख्याल से पूरे सभी प्रकार के सेंटेंस का नियम हम लोगों ने देख लिया, कवर हो गया। कुछ एक्सरसाइज देखते हैं, 14 एक्सरसाइज हैं, ऑप्शन के साथ थे कुछ लेकिन मैंने उसको हटा दिया। अब एक साथ देखेंगे रैंडम सारे क्वेश्चंस। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम, द टीचर्स सेड टू द स्टूडेंट्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। देखो अब बारी बारी से सभी नियम का उपयोग करते हुए हम चेंज करेंगे। द टीचर, तो द टीचर आ गया, सेड टू के जगह टोल्ड, किसको बोला, द स्टूडेंट्स, तो ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। स्ट्रक्चर चेंज करोगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए और हटाओगे तो कॉमन एक कनेक्टर भी तो आएगा, डेट। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, ये प्रोनाउन है यू, तो यू जब आता है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट मतलब क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ही शी तो नहीं, दे, लेकिन यहाँ पे आर है तो आर क्यों नहीं आया, वह क्यों आ गया, क्योंकि ये सेड पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस को चेंज करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो जस्ट पास्ट कंटिन्यूअस, दे आर का जगह वह हो गया, वह वेस्टिंग, दो बार हो गया, दे वर वेस्टिंग देयर टाइम, दे का देयर, यू का यूआर था तो दे का देयर, प्रोनाउन चेंज करोगे। ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम, ठीक है। पूछ रहा है भैया, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका जवाब हाँ या ना में आप नहीं दे पाओगे, तो हाँ या ना में रहता तो इफ या वेदर लगता, ठीक है। हाँ या ना में नहीं है तो कोई कनेक्टर नहीं लगेगा। ही सेड टू मी व्हाट्स योर नेम, ही सेड टू के जगह आज में, या तो सेड रहता तो भी आज, सेड टू रहता तो भी आज, क्यों सर, क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म में डायरेक्ट आ गया, ही आस्क्ड मी, ठीक है। दैट वगैरह नहीं लगता, ध्यान रखना। व्हाट माई नेम वॉज, सर कैसे प्रोनाउन चेंज हो गया, देखो सबसे पहले जो टेंस है उसको देख, तो व्हाट इज, अब ये इज लगा है मतलब प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस कर दिए वॉज, लेकिन व्हाट वॉज माई नेम ना करके व्हाट माई नेम वॉज किए, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है इनडायरेक्ट नरेशन, सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग और बाद में आएगा, ठीक है। व्हाट माई नेम वॉज, ठीक, ये क्लियर। यूआर की जगह माई क्यों लग गया, यूआर मतलब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो गया, ठीक है। सेकंड पर्सन रहे तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, मी, तो मी का क्या हो जाएगा, माई नेम वॉज, ठीक है। क्लियर हो रहा है।
ही सेड टू मोहन डू यू नो मी, ही आस्क्ड मोहन इफ ही न्यू हिम, ही सेड टू मोहन डू यू नो मी, ही आस्क्ड मोहन इफ ही न्यू हिम। कैसे हुआ देखो आप, लेकिन इसको एक बार जरूर देखना ना, अभी मैं बता रहा हूँ तो हाँ हाँ कर रहे हो, एक बार जरूर देखिएगा नहीं तो भूल जाओगे। और मैं नहीं लगता इस इतना पूरा पढ़ने के बाद नरेशन में कोई चूक होगी आपसे, या एक्टिव पैसिव वॉइस में कोई चूक होगी। जितने भी नियम कानून बता रहा हूँ सब मेरे ख्याल से पर्याप्त है, मोर देन इनफ है। ही सेड टू मोहन डू यू नो मी, क्वेश्चन पूछ रहा है तो सेड टू का क्या हो जाएगा आज। इस सेड टू को कई रूप में बदलते हुए देखे हैं, डिपेंड करता है इधर क्या है, इम्पेरेटिव है, क्वेश्चन है, का बना सकता। ही आस्क्ड मोहन डू यू नो मी, ठीक है, आस्क्ड मोहन हो गया। अब इसका जवाब हाँ या ना में दोगे, और मैंने बोला इंट्रोगेटिव दो पार्ट का होता है, या तो हाँ ना जवाब देने वाला या एक्सप्लेन करने वाला। हाँ या ना में जवाब दोगे तो एक कनेक्टर लगता है इफ या वेदर, ठीक है, जैसे कई कनेक्टर दैट लगता है, कभी टू लगता है, वैसे यहाँ पे क्या लगता है इफ या वेदर। तो इफ ही आस्क्ड मी मोहन इफ ही न्यू हिम। अब देखो प्रेजेंट था नो, नो का न्यू हो गया, क्लियर। जो प्रोनाउन था यू, तो यू कैसे चेंज होगा, मोहन के हिसाब से, मतलब ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और मोहन के लिए क्या यूज करोगे ही न्यू, इफ ही न्यू हिम, ठीक है, इफ ही न्यू हिम। शी सेज आई विल गिव यू माई न्यू पेन, ठीक है, उसने कहा कि नया पेन दे दूंगी, अच्छी बात है। शी सेज दैट, ठीक है, देखो विल का किस में चेंज होता है, वुड में, लेकिन यहाँ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको ध्यान रखना ना। अभी हर चीज सेड 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 करते आ रहे थे, तो विल का वुड मत कर दो। ये चार ऑप्शन में था, लेकिन लिखने वाला आलस दिखाया, तो चार ऑप्शन में जो सही था उसी को लिख दिए, नहीं ये नहीं लिखी है, कोई और लिखा है, ठीक है। शी सेज दैट शी विल गिव मी हर न्यू पेन, तो सी सेज हो गया, और प्रेजेंट में रहे तो इधर वाले को चेंज नहीं करते, इधर को तो चेंज करते ही नहीं है, सेज का सेज हो गया, कनेक्टर जरूर लगेगा दैट, ठीक है, लेकिन प्रोनाउन चेंज करेंगे क्या, हाँ करेंगे सर, उसको क्यों, आप टेंस को चेंज नहीं करते हो इसके हिसाब से, है ना, लेकिन प्रोनाउन तो करोगे चेंज, ठीक है। आई विल गिव यू माई न्यू पेन, आई और माई है, तो देखो आई फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से, SON सन, सब्जेक्ट क्या है शी, तो शी आ जाएगा, आई की जगह क्या शी। शी सेज दैट शी विल गिव मी हर न्यू पेन, उसका देगी तो मेरे को ही, लेकिन किसका पेन, माई पेन नहीं, मेरे ही पेन मेरे को नहीं देगी, शी का हर न्यू पेन। ही सेड टू यू विल यू अकम्पनी मी टू द स्टेशन। अब ये क्वेश्चन है, सर आप वहाँ तो इज MR यही वाला बताया था, विल नहीं बताया था, 4-5 ही एग्जाम्पल लिखा था जो ये बताने के लिए, जिसका जवाब या हाँ या ना में दोगे। फ्यूचर का करना है तो यू विल की जगह विल यू कर दिए, तो ये भी क्वेश्चन फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है, इतना क्लियर, विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। और क्या ये चेंज होगा, हाँ होगा। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ सर विल का वुड, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में था, ये किस में, पास्ट टेंस में। ही सेड टू यू विल यू कंपनी, तो सेड टू की जगह क्या हो गया आस्क्ड यू, आस्क्ड टू यू नहीं होता, से टू यू, लेकिन आस्क्ड टू, आस्क्ड यू। इफ या वेदर, इफ या वेदर लगा सकते हो, वेदर भी रहेगा तो भी चलेगा, इफ या वेदर यू वुड अकम्पनी, वुड यू अकम्पनी नहीं होगा, यू वुड, क्यों, इनडायरेक्ट नरेशन स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है, सब्जेक्ट पहले फिर हेल्पिंग वर्ब, ना कि हेल्पिंग वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट, तो विल यू नहीं, ठीक है, यू वुड, और विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ये पास्ट में था इसलिए चेंज किए, यू वुड अकम्पनी हिम टू द स्टेशन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे चीज़ ध्यान देना, ये सही लिखा हूँ क्या हिम, ये ऐसा नहीं लिख दिया हूँ तो सही होगा, अगर गलती होगा तो सुधारूंगा, बताइए। मी को चेंज करेंगे, सही है, गलत, हिम तो आएगा, तो ये फिर ये यू एक जगह सेकंड हो गया ही, ठीक है। जो प्रोनाउन है अलग अलग यूज हुआ है यहाँ पे, विल यू अकम्पनी और किसको, मी, ठीक है, तो एक जगह यू और एक जगह मी, दोनों अलग अलग यूज हुआ है,
अभी प्रोनाउन को चेंज करना पड़ेगा। ये तो सेकंड पर्सन है, लेकिन ये तो मी मतलब पहले पर्सन के हिसाब से बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो यू का किसके हिसाब से होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और यू का यू है तो यहाँ पे यू वुड। अब ये मी किसे छोड़ने की बात कर रहे हो, मी मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो, ठीक है। मतलब छोड़ने की नहीं, मतलब साथ दोगे स्टेशन तक जाने का, तो मी अब फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है ना। फर्स्ट पर्सन मतलब आई का ही तो मी होता है, तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चुना जाता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। और यहाँ पे ही है तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। जैसे आई का मी माई, वैसे ही का हिम, ठीक है। ही का हिम टू द स्टेशन, ध्यान रखना। रत्ना सेड टू मी आई डोंट नो व्हाट ही विल से, आई डोंट नो व्हाट ही विल से, ठीक है। अब इसको ध्यान रखना, यहाँ पे दो प्रोनाउन यूज हुए, फिर आई और ही, ठीक। रत्ना सेड टू मी आई डोंट नो व्हाट ही विल से, सेड टू मी का टोल्ड हो गया, टोल्ड टू मी नहीं होता, टोल्ड मी। रत्ना टोल्ड मी, दैट लगेगा हाँ कनेक्टर। अब ये आई है, आई मतलब फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चुना जाता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, रत्ना, और रत्ना के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, शी। डोंट नो का डिंट हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा, सिंपल से, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट हो जाएगा। डोंट नो का क्या हो गया, डिंट नो। न्यू क्यों नहीं हुआ, ऑलरेडी डू का डिड कर दियो, डिंट नो। व्हाट ही विल, टेंस चेंज करोगे, क्यों यहाँ पे सेड है, पास्ट है, तो उधर विल का क्या कर दोगे, वुड, विल ही। व्हाट ही विल से, अब ये जो थर्ड पर्सन आ गया ही, और थर्ड पर्सन के लिए कोई चेंज नहीं, तो व्हाट ही वुड से। ही सेज टू मी आई बॉट अ न्यू पर्स यस्टरडे, करिए इनडायरेक्ट में। ही सेज टू मी आई बॉट अ न्यू पर्स यस्टरडे, सेज टू, टेल, पक्का टेल्स, ठीक है, ही टेल्स मी, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे सैड नहीं है, क्या है, से है, मतलब प्रेजेंट टेंस में है, तो ये चेंज करूंगा क्या, नहीं, टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन चेंज होगा क्या, आई है, आई मतलब फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन मतलब सेकंड। ही टेल्स मी दैट, फर्स्ट पर्सन किसके साथ चेंज होता है, सब्जेक्ट। न्यू पर्स यस्टरडे, लास्ट डे, द लास्ट डे, ठीक है। ही बॉट अ न्यू पर्स द लास्ट डे, ठीक है। आई सेड टू हिम व्हेन यू आर गोइंग टू अमृतसर, तो सेड टू, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन, तो इसका जवाब हाँ या ना में तो नहीं देगा। सेड टू का क्या हो जाएगा, आज। हिम का हिम ही रहेगा, कोई कनेक्टर यूज नहीं होगा, नॉट दैट, नाइफ, वेदर, ठीक है। व्हेन ही वॉज गोइंग टू अमृतसर, देखो व्हेन का व्हेन ही है, आर यू, इसको आपको चेंज करना है। यू का सेकंड पर्सन है, यू किसके हिसाब से चेंज होगा, सेकंड, तो यू का क्या हो जाएगा, ही, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना था, हिम का ही, तो ही वॉज गोइंग, आर गोइंग की जगह वॉज गोइंग, क्यों, ठीक है, आर या इस की जगह, क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो जस्ट आप पास्ट में करोगे, ही वॉज गोइंग, वॉज ही गोइंग नहीं होगा, सब्जेक्ट पहले देन हेल्पिंग वर्ब, तो ही वॉज गोइंग टू अमृतसर। ही सेड टू मी यू विल पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, पास्ट है तो ये चेंज हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, ठीक है। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के। मी है मतलब यहाँ पे आई हो गया, ठीक, ऐसे जज कर सकते हो। ये किस टाइप के क्वेश्चन है, देखो, माई फ्रेंड एट स्कूल बिकेम अ नर्स फर्स्ट देन अ पैरामेडिक, ही टोल्ड मी दैट हिज फ्रेंड एट स्कूल। अब यहाँ पे बस एक फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है, क्या आएगा इसके हिसाब से, ठीक है। हिज फ्रेंड एट स्कूल वॉज बिकमिंग, हैड बिकम, हैज बिकम, ये सिर्फ टेंस को चेंज करने की बात कर दिया, पूरा नहीं, आधा दे दिया है, थोड़ा सा मिसिंग कर दिया और पूछा है क्या होगा। तो देखो, ही टोल्ड मी माई फ्रेंड एट स्कूल बिकेम अ नर्स फर्स्ट देन अ पैरामेडिक, ही टोल्ड मी दैट हिज फ्रेंड एट स्कूल, क्या होगा, बिकेम, और बिकेम क्या होता है, सेकंड फॉर्म होता है, सिंपल पास्ट होता है, बिकेम, वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख जाए, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का जो चेंज होता है, कन्वर्जन होता है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, हैड बिकम। पास्ट परफेक्ट कैसा फॉर्म होता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैड बिकम, बिकम, बिकेम, बिकम, ठीक है, दोनों होता है, हैड बिकम, बिकेम नहीं होगा, बिकम, बिकेम, बिकम, वापस बिकम ही होता है, ठीक। I had lived in 2 countries by the age of 30. She said that she dash in 2 countries by the age of 30. अब देखिए
ये जो आई हैड लिव्ड इन 2 कंट्रीज बताया, ठीक है, शी सेड दैट, देखो बोला गया है, शी सेड पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस रहे तो टेंस को चेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आई हैड लिव्ड है, ठीक है, आई हैड लिव्ड है। अब क्या बताया था, पास्ट टेंस रहे, अगर सिंपल पास्ट रहे तो किस में, परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस रहे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, लेकिन नीचे का 2 रहे तो चेंज ही नहीं करते, तो हैड लिव्ड का क्या आ जाएगा, हैड लिव्ड ही रहेगा, ठीक है। ये 13-14 भी ऐसे ही है, आंसर मैंने लिख दिया है, ठीक है। वो कम्यूट है, आई कम्यूट 45 मिनट्स, कम्यूटेड तो नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट हो जाएगा, शी कम्यूटेड, ठीक है। आई एम जस्ट लिविंग, ठीक है, ओ राज, ओ हाय राज, आई एम जस्ट लिविंग अनफॉर्चुनेटली, व्हेन आई गॉट देयर आई सॉ हिम बट ही सेड ही इज जस्ट लिविंग, वॉज जस्ट लिविंग, आई एम जस्ट लिविंग, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आई एम जस्ट लिविंग, पास्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, वॉज जस्ट लिविंग। ये आपका होता है नरेशन, चैप्टर खत्म। पहली बार पढ़ाया, इसको पिछले साल भी नहीं बताया था तो नोट्स इनकम्प्लीट था। 1.5 साल से बच्चे पूछ रहे थे सर कब होगा कब होगा कब होगा, 2 साल बाद उनकी इच्छाएं पूरी हुई है। किसी कोई तकलीफ होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ऑफ कर दो, ऑफ कर दो।